ओम शांति। आइए सुनते हैं 1 मई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे नैनों के नूर बच्चों, यहाँ सब अनराइटिस बन पड़े हैं। इस कलयुग की दुनिया में मैं ही फिर से आकर राइटिस बनाता हूँ। बाबा ने कहा, ये बातें तुम्हें सबको समझानी है कि शिव बाबा हमारा केवल बाप नहीं बल्कि ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है, जो हमको शिक्षा देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, और सतगुरु भी है, क्योंकि सभी को गाइड बन साथ ले जाते हैं। सतयुग में अभी तुम बच्चे उनसे 21 जन्मों के लिए सद्गत पा लेते हो, फिर गुरु की दरकार क्या है? तो पहले पहले इस बात में पूरा निश्चय बुद्धि बनना है कि वह हमारा बाप है और हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। उनसे वर्षा लेने का हमको सबको हक है। बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मणियाँ ही सच्ची सच्ची भ्रमरियाँ हो। जैसे तुम्हें विष्टा के कीड़ों को भूं भूं कर मनुष्यों से देवता बनाने की सेवा करनी है, जिस प्रकार से भ्रमरी मरे हुए कीड़े ला करके उनको जैसे मिट्टी के घर बना करके उसमें रखती है, छोटे मिट्टी के घर बनाती है, उसमें सुराख करती है, उसके अंदर कीड़े ला के रखती है मरे हुए, फिर उसको भूं भूं करके फिर उसके पंख जमाते हैं, उनको जिन कर देती है। इसी तरीके से बाबा ने कहा, तुम्हें ज्ञान सुनाकर सभी आत्माओं को ज्ञानी बनाना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम्हें बाबा ने दिया है, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, वो तुम्हें भी सबको देना है। अपने भगवान शिव पिता का, शिव बाबा का परिचय सबको बताना है। फिर बाबा ने कहा, अभी संगम पर आत्मा और परमात्मा का जो मिलन मेला होता है, यही है कल्याणकारी मिलन, बाकी सब है अकल्याणकारी। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम अभी संगम पर आत्मा और परमात्मा का जो मिलन मेला है, ये मिलन मेला मनाते हो, पढ़ते भी हो। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए बेहद का बाप तुमको राय भी देते हैं। बच्चे, ये जो काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो, यही है बाप की मुख्य श्रीमत। बाबा ने कहा, फिर इस कलयुगी लोक लाज व कुल की मर्यादा छोड़ सच्ची मीरा बनो। जैसे सच्ची मीरा थी, मीरा को बहुत ही प्यार था, बहुत ही प्रेम था। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा भी बाप है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता, वह कोई कंकड़ पत्थर में नहीं आ सकता। बाबा ने प्रश्न में पूछा, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? कारण सुनाओ। उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं, यानी भगवान जब आते हैं, विनाश के अधर्म की ग्लानि, जब धर्म की ग्लानि होती है तब बाप आते हैं, तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है। रावण का नाम निशान नहीं है सतयुग में, इसलिए वहाँ दुख होता नहीं है। बाप आए हैं सुखधाम स्थापन करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। सतयुग में सुख ही सुख होगा, दुख होगा ही नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा, तुम सब बच्चे सतयुग की तैयारी कर रहे हो। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं कि हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं, पाठ बजाने। अपने घर मतलब घर कहाँ है? शांति धाम में सभी आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, वहाँ आत्माओं का घर है। निर्वाण धाम, सुख धाम जिसको कहते हैं, उसके ऊपर परम धाम है, जहाँ शिव बाबा रहते हैं। उन्हीं के पास में सभी आत्माएं रहती हैं। बाबा ने समझाया है, याद से तुम बच्चों को जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं, पाप भस्म होते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, मैं सभी बच्चों को नर्क से स्वर्ग में ले जाने के लिए रास्ता बताते हैं, और नर्क को, इस कलयुग को स्वर्ग बनाने
बनाते हैं। टीचर भी है, फिर सच भी ले जाता हूँ, सत्य भी साथ भी ले जाता हूँ। आत्माएं तो अविनाशी हैं, वह अपना पूरा पाठ बजाकर घर जाती हैं। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको रास्ता बताते हैं और अविनाशी ज्ञान, सत्य ज्ञान बताते हैं। ये बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं तुम ही हमारे प्यारे बच्चे, नैनों के नूर हो। फिर बाबा ने धारणा में बताया, तुम बच्चों को धारणा में क्या करना है, किस तरीके से तुम्हें याद करना है अपने बाबा को। बाबा ने कहा, कई बच्चे बेहद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार ये शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा ही नहीं है। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव के भिन्न हो नहीं सकता। जिसे भगवान का स्वभाव, वैसे भगवान के बच्चों का, हम सब बच्चों का होना चाहिए। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज नखरे में रहो। प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। बाबा ने कहा स्लोगन में, बाप से सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। शिव बाबा ने कहा कि एक बाप से मोहब्बत है और बाप से प्रीत है तो सेवा से छूट जाएंगे। वरदान में बाबा ने कहा कि हद के नाज नखरों से निकालकर रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि, बाप से प्रीत लगाओ। भगवान से प्रीत जिसको हो गई उसको जानो सब कुछ मिल गया। बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, घर गृहस्थ में रहते हुए यह ज्ञान, ये समझ तुम्हें यूज़ करनी है और इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है, सभी को रास्ता अच्छा बताना है। ये एक ज्ञान मुरली जो है, ये अपने जीवन की जीने की कला है। ये कैसे हम इस अच्छी दुनिया में रहेंगे, कैसे अपनी बसर करेंगे, इसलिए प्रीत बुद्धि बन भगवान से मोहब्बत करो और प्रीत के नखरे भल करो। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। बाबा प्यारे बाबा। बाबा ने एक मोस्ट बात कही, जो पुरुषार्थी आत्माओं के लिए है वो पुरुषार्थ करेंगे। हम अपने को